कहाँ जा रहा है? अच्छा। है? ओए, कहाँ जा रहा है बता। भाई साहब का कभी चश्मा नहीं उतरता है, दिन हो या रात ये चश्मा लगाए रहते हैं। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये अंबेडकर पार्क। बहुत ही जबरदस्त डिजाइन के साथ इस पार्क को बनाया गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ। कुछ दूर तक मैं स्कूटी से जाऊंगा तो बहुत ज्यादा धूप थी, मैंने मुंह को बांधा और चल दिया रास्ते पर। तो उसके बाद मैं चलते चलते जा रहा था तो फिर मुझे ऑटो मिला, मैंने स्कूटी रख दी, ऑटो पे बैठ गया हूँ और ऑटो भी चल दिया था अपने रास्ते पर। और ये रहे भाई साहब, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं लखनऊ। तो मैं फिर पहुंच गया था रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास मैंने पी चाय और कुछ खाई नमकीन। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, मूड फ्रेश हुआ। उसके बाद देखो अब ये मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म की ओर और ये एक ट्रेन भी आ गई है। तो अब मैं प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा हूँ, देखता हूँ किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो फाइनली मुझे पता चला कि हमारी जो लखनऊ वाली ट्रेन है वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और बैठे बैठे मैं इंतजार कर रहा था, मेरी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई, 1.5 घंटा लेट हो गई। तो मैं क्या करूं, मैं बैठे बैठे दूसरी ट्रेन के डिब्बे गिन रहा था कि इस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं। ऐसे ही मैं अपना टाइम पास कर रहा था। उसके बाद फाइनली ट्रेन आ गई थी और बहुत ज्यादा भरी हुई थी। फिर मुझे मिल गई थी कुछ दूर जाने पर सीट और फाइनली मेरा आ गया था स्टेशन, लखनऊ स्टेशन। तो फिर मैं लखनऊ स्टेशन पर उतर गया और उतरने के बाद फिर मैं चल पड़ा जिस लोकेशन पे मुझे जाना था उस लोकेशन के लिए। फिर मैंने कॉल किया, उन्होंने एड्रेस बताया और मैंने ऑटो पकड़ा। रास्ते में ये कुत्ते भी भूख रहे थे क्योंकि पता नहीं उन्हें लग रहा होगा कि ये अनजान इंसान कौन आ गया है रात में। तो फिर मैं फाइनली रूम पे पहुंचा और ये भाई साहब देखो पानी डाल रहे हैं कूलर में। और ये डाल किससे रहे हैं, थोड़ी देर आप रुकिए, 1 मिनट, आपको पता चल जाएगा कि कूलर में कोई बोतल से भी पानी डालता है तो ये इस बोतल से पानी डाल रहे थे। ये अजीब है, इनकी कहानी अलग ही है। और ये देख सकते हो आप चश्मा किस तरीके से लगाते हैं, पूरा अपना लुक बना रखा है इन्होंने। अब मैं जा रहा हूँ अपने जिस काम के लिए मैं आया था उस काम के लिए। तो फिर मैं रैपिडो बुक किया, तो मैं इंतजार कर रहा था, ज्यादा दूर नहीं था, पास नहीं था, तो मैं निकल गया था रास्ते में। तो ये देख सकते हो आप, लखनऊ बहुत ही अच्छी सिटी है। मैं लखनऊ में घूम रहा हूँ और फाइनली मैं आ चुका था। तो देखा, पता चला कि आपका पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो एग्जाम देने के लिए थोड़ा हड़बड़ हो रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बट मुझे पता था एग्जाम होगा। उसके बाद एग्जाम देने के बाद फाइनली सारी चीजें वर्कशॉप वगैरह निपटाने के बाद फिर मैं रास्ते में चल दिया। तो अब मैं जा रहा हूँ रूम पे। उसके बाद मुझे दिखे खीरे, तो मैंने खीरा खाया। अब मैं निकला हूँ रूम पे आने के बाद अंबेडकर पार्क के लिए। अच्छा। कहाँ जा रहा है बता। फोन पे बात कर रहे हैं पता नहीं किससे। फिर मैंने ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ने के बाद अब देखते हैं मैं फाइनली जा कहाँ रहा हूं। तो फाइनली मैं जा रहा हूं हाथी पार्क, अंबेडकर पार्क। ये रहा बाहर की लोकेशन। इसके बाद मैं एंट्री करता हूं। एंट्री करने के बाद फिर जहाँ पे टिकट काउंटर होता है वहां पे टिकट के लिए मैं जाता हूँ। तो इसके बाद हम और हमारे ये साथी लोग सभी मौज मस्ती कर रहे हैं। ये रहा मेन गेट। मेन गेट पे जाने के बाद मैंने की एंट्री करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत ही आलीशान पार्क बना है। आप कभी भी अगर आप कभी भी अगर लखनऊ आते हैं तो ये गोमती नगर में ये पार्क पड़ता है। आप रात में यहाँ पे घूमेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा। आप लोग देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसका आर्किटेक्ट बनाया है, इसको डिज़ाइन किया गया है और इसमें एक नंबर की कंस्ट्रक्शन भी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अपनी रील्स वगैरह भी शूट करूं। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना एक प्रयास किया। उसके बाद फिर मैंने अपना शूट कराया और मैं आपको दिखा देता हूं कि ये पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए अगर आप आते हो। क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था, 7 बजे पहुंचा था, तो मैं पूरा पार्क नहीं घूम पाया। ये देखो हाथी बने हैं। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर बहुत सारे लोग आते रहते हैं। ये देखो आप देख सकते हो, ये कोई यूट्यूबर होंगे या इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने वाले होंगे, तो ऐसे शूट चलते रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे हाथी भी बने हुए हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे सुनो ना संगमरमर सॉन्ग की भी शूटिंग हुई है। तो ये पर्यटक स्थल बहुत ही अच्छा है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पे आके आपको अलग ही फील होगा। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा था यहाँ पे आने के बाद। मुझे लगा कि मैं
अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पार्क को बनाया गया है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप इसमें घूम सकते हो। ओनली 25 रुपीज़ का इसमें लगता है आपका टिकट। तो फाइनली लाइट देख सकते हो, यहाँ पे पार्क भी है, आप बच्चों को लेके आते हैं तो आप पार्क में भी वो एंजॉय करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे लाइटिंग का भी कमाल है। यहाँ पे लाइटिंग भी है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैं जब इस रूम में गया तो जाने के बाद एक और गेट था, एक गेट के बाद फिर एक और गेट था, तो मैं तो डर ही गया कि पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, ये तो भूल भुलैया टाइप का हो गया। बट नहीं, इसमें भी मतलब बहुत सारी आर्किटेक्ट भी के साथ डिजाइन किया गया है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी वॉल लगाया गया है, यहाँ पे मतलब लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं। मेरा भारत महान, क्या बात है, बड़ा मजा आ गया यहाँ पे घूमने के बाद। यहाँ पे घूम लिया था मैंने सारी चीजें, क्योंकि हर एक चीज कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे रूम पे भी निकलना था। रूम पे आने के बाद फिर मैंने किया डिनर, चिकन बनाया था। उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट सुबह। अब मैं आ गया था रेलवे स्टेशन पे, तो आंखों में बहुत ज्यादा नींद है, क्योंकि मैं 4 बजे ही उठ गया था, 5:30 बजे मेरी ट्रेन थी। तो फाइनली मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई है और ये रहा मेरा डिब्बा D11। अब D11 के बाद मेरी जो सीट है वो 73 सीट थी। अब मैं अपनी सीट को ढूंढता हूँ, सीट फाइनली मेरी मिल गई थी 73। मैं आ चुका हूँ घर पे और मैं लखनऊ होके आ गया हूँ, आपको मैंने प्रोसेस दिखाया, तो घर पे आ चुका हूँ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।